दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही को दिखाया जाता है, जहां राही अनुपमा से कहती हुई नजर आती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गई। अगर माँ और बेटी में झगड़ा हो जाए तो क्या माँ अपनी बेटी को छोड़ देती है। तो तभी वहां पर अनुपमा की आंखें भर आती हैं और वह जवाब देते हुए नजर आती है कि अब तो हम मिल गए हैं ना। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है कि वह अपनी बेटी राही से आखिरकार उसके जन्मदिन पर मिल ही गई। तो तभी वहां पर राही जो है वो मुस्कुराते हुए कहती हुई नजर आती है कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। और फिर यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगती हैं और दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाती हैं और खुश होती हैं। तभी वहाँ पर दोनों के दोनों अपने प्यार को एक दूसरे के साथ जाहिर करती हैं और अनुपमा यहाँ पर तभी देखती है कि राही की ब्रेसलेट जो है वो उसके हाथ में है। तो राही यहाँ पर कहती है कि हम दोनों के हाथ में सेम सेम ब्रेसलेट है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा मैडम जो है वो इमोशनल होकर बोलती हुई नजर आती है कि मैंने दिल से दुआ मांगी थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलूं। वह कहती है कि भगवान ने उसकी सुन ली। तो अनुपमा यहाँ पर भावुक होकर कहती है कि 8 महीनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि 8 महीनों बाद मेरे दिल की धड़कन जो है वो शुरू हुई है। तो राही भी यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि हम इतने महीनों से दूर थे लेकिन फिर भी कभी अलग नहीं हुए। तो राही यहाँ पर सवाल करती है कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। और तभी यहाँ पर अनुपमा की आंखें ये सब बातें सुनकर जो है वो नम हो जाती हैं और वह अपने गिल्ट के साथ जो है वो कहती है कि मैं कैसे आती, इस बार जो गलती हुई है वह कान्हा जी ठीक नहीं कर सकते। राही यहाँ पर उसे दिलासा दिलाती है कि माँ बेटी के बीच जो है वो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया लेकिन आप नहीं आई। तो अनुपमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। और तभी यहाँ पर राही कहती है कि आपकी जो है वो कोई गलती नहीं थी, जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। अनुपमा की आंखें जो है वो सुकून में आ जाती हैं और उसे लगता है कि उसकी बेटी ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पर राही कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दोनों यहाँ पर इमोशनल होकर गले मिलती हैं और लेकिन यहाँ पर अगले ही पल यहाँ पर पता नहीं अचानक राही को क्या हो जाता है। वह राही जो है वो अनुपमा को धक्का देकर अलग कर देती है और अपना असली रंग दिखा ही देती है। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है, साथ ही साथ दोस्तों हम भी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि अचानक से राही को यहाँ पर क्या हो गया। तो तभी यहाँ पर राही जो है वो गुस्से में कहती है कि खुली आंखों से सपना देखना बंद कीजिए। अनुपमा यहाँ पर हाथ के ब्रेसलेट को देखती है तो राही कहती है कि इसको देखकर ये याद करना कि आपने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही की बातें सुनकर टूट जाती है और कहती है कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन राही कहती है कि आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, आपने मेरा जन्मदिन जो है वो ख़राब कर दिया। तो अनुपमा यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और राही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो नर्क बन गई है और आज मैं इतने दिनों बाद खुश हुई थी लेकिन आपने मेरी खुशी जो है वो ख़राब कर दी। और कहते हुए नज़र आती है कि मैंने तो सोचा था कि आप जो है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगी, लेकिन आप तो जिंदा हैं। तो अनुपमा कहती है कि मैं कैसे जी रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो राही कहती है कि आपने सिर्फ आर्यन की जान नहीं ली, आपने मेरी खुशियों का और मेरे रिश्तों का मर्डर किया है। तो राही यहाँ पर घबरा जाती है और अनुपमा को दोष देती है। वह घबराहट में खुद को चोट पहुँचाने लगती है। तो अनुपमा उसे रोकती है और गले लगाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है जो कि क्लाइंट से कहता है कि मुझे जाना है, थोड़ा काम जल्दी खत्म कीजिए। तो अनुपमा यहाँ पर राही को गले लगाकर उसे समझाते हुए कहती है कि मुझसे इतनी नफरत मत कर, मुझसे नफरत करोगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, तुम खुद को तकलीफ मत दो। तभी यहाँ पर राही जो है वो खुद को अनुपमा से छुड़ा कर चिल्लाती है और अनुरोध करती है कि आप मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर चली जाइए। वह रोने लग जाती है और अनुपमा से विनती करती है कि वह उसकी जिंदगी से चली जाएं। तो अनुपमा भी यहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी राही। तो राही कहती है कि आप तो भागकर यहाँ आ गई, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जाने के बाद मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान होती है और पूछती है कि क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमें किंजल और प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजल और प्रार्थना हॉस्पिटल से बाहर आती हैं और प्रार्थना यहाँ पर उदास होती है।
किंजल उसे संभालती है तो प्रार्थना यहाँ पर कांपती आवाज में बताती है कि उस भयानक रात को गौतम ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ दोस्तों, किंजल उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी जो है वो फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। तो प्रार्थना कहती है कि काश मैं प्रेग्नेंट ना हूँ। हर लड़की माँ बनना चाहती है, लेकिन कोई भी लड़की जो है वो राक्षस के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। मैं गौतम के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। काश अनु आंटी यहाँ होती तो वह मुझे गाइड करती। तो प्रार्थना कहती है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इधर हम गौतम को देखते हैं, जहाँ पर गौतम जो है वो कार से उन दोनों को देख रहा होता है और गौतम कहता है कि प्रार्थना को खबर नहीं है कि मैं उस पर नजर रखता हूँ, लेकिन ये गायनोलॉजिस्ट के पास क्यों आई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से कहती है कि क्या आप सच में जानना चाहती हैं। तो तभी वहाँ पर राही अनुपमा को बताती है कि पापा अब द ग्रेट पराग कोठारी नहीं रहे, वह अब टूटे हुए पिता बनकर रह गए। जिस कंपनी को खड़ा करने में उन्होंने अपनी जान लगाई थी, अब उनको उस कंपनी से कोई दिलचस्पी नहीं है। पापा समय से पहले बूढ़े हो गए हैं और माँ उम्मीद से ज्यादा कड़वी हो गई है और माँ ही हद से ज्यादा उदास हो गई है। मोतीबा यहाँ पर अपने कमरे में बैठी रहती है और प्रेम अपने सपने को मारकर बिजनेस संभाल रहा है। आप देख लो कि आपके एक गलत फैसले ने कितनी सारी जिंदगियां जो है वो बर्बाद कर दी हैं। इधर हम प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर प्रेम माही से बिजनेस से संबंधित बातें कर रहा होता है और कहता है कि राही मेरा इंतजार कर रही है तो जल्दी से काम पूरा करो। वहीं हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आती है कि मैं जो है वो 8 महीनों से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। अनुपमा यहाँ पर राही को संभालने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पर राही कहती है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन में रुचि नहीं है, मुझे सिर्फ अपने घर परिवार से मतलब है। प्रेम मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं सिर्फ अपने घर परिवार को जोड़कर रखना चाहती हूँ और ये तभी संभव है जब आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहेंगी। तो अनुपमा यहाँ पर यह बातें सुनकर चौंक जाती है और राही यहाँ पर हाथ जोड़कर अनुपमा से अनुरोध करती है, विनती करती है कि वह उसकी ज़िंदगी में वापस ना आए। वह कहती है कि मैं आज गलती से आपसे टकरा गई, लेकिन अब आप गलती से मेरे सामने मत आना। आप यहाँ कैसी हैं, किस हाल में हैं, किसके साथ हैं, यह सब जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इन 8 महीनों में मुझे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है कि हम जो है वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोनों परिवारों में शांति है और अब दोनों परिवारों में झगड़े भी नहीं होते हैं। दोनों परिवार सुखी हैं, बहुत मुश्किल से दोनों परिवार संभले हैं। तो फिर से हमारी ज़िंदगी में वापस आकर हमारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद मत कीजिए। तो अनुपमा यहाँ पर दुखी होती है और वह कान पकड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा जन्मदिन जो है वो ख़राब हो गया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, तुम किसी को भी मत बताना कि मैं मुंबई में हूँ। तभी यहाँ पर राही कहती है कि आप कौन हो। अनुपमा यहाँ पर चौंक जाती है और राही कहती है कि जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो फिर मैं किसी को क्या बताऊंगी। इधर यहाँ पर प्रेम जो है वो माही से बात खत्म होती ही वह राही की तरफ आने लगता है और राही यहाँ पर अनुपमा से जाने के लिए कहती है, वरना प्रेम उसे देख लेगा। और अनुपमा यहाँ पर खुश होती है प्रेम का नाम सुनकर और कहती है कि क्या मैं प्रेम को एक बार देख लूँ। तो राही यहाँ पर अनुपमा को जाने के लिए कहती है और उसे अपने पीछे छुपाकर जाने के अनुरोध करती है। प्रेम यहाँ पर आ रहा होता है और राही यहाँ पर अनुपमा से जाने का अनुरोध करती है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो चली जाती है और प्रेम आकर पूछता है कि क्या हुआ, ठीक है ना। राही यहाँ पर प्रेम से होटल जाने के लिए कहती है और मनोहर जी से बाद में मिलने के लिए कहती है। प्रेम यहाँ पर मान भी जाता है और अनुपमा यहाँ पर डस्टबिन के पीछे छुपकर प्रेम और राही को देखती हुई नजर आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है दोनों को साथ देखकर। प्रेम और राही यहाँ पर जाने लगते हैं और अनुपमा उनके पीछे पीछे जाती है और छुपकर उन्हें देखती है। प्रेम यहाँ पर राही को भुट्टे खिलाता है और अनुपमा चुपके से उनकी फ़ोटो लेती है और वे दोनों सेल्फी लेते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर खुश होती है और अनुपमा एक बच्चे को बोलकर उनके लिए फूल भेजती है और जब वे दोनों देखते हैं तो अनुपमा यहाँ पर छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर राही मैडम तो समझ जाती है कि ये फूल जो है वो अनुपमा ने ही भेजे हैं और तभी यहाँ पर प्रेम और राही टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं और राही यहाँ पर फूल जो है वो गाड़ी से फेंक देती है। तो अनुपमा यहाँ पर गाड़ी के पीछे भागती है और रोड पर फूल गिरे हुए देखती है और अनुपमा फूल उठाती है और दुखी हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि प्रेम यहाँ पर राही से पूछता है कि उसे आज ही वापस क्यों जाना है, आज उसका बर्थडे है तो वे आज वहाँ रुक सकते हैं। वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो इधर यहाँ पर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा ट्रेन में अजनबी औरत को देखकर डर जाती है और वह औरत अनुपमा को पकड़ लेती है और कहती है कि तूने मेरे बेटे को मार डाला। अनुपमा
अनुपमा को उस औरत की जगह ख्याति नजर आती है और अनुपमा डर जाती है। और आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगा, क्या राही को अनुपमा के साथ ऐसा करना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय जो है वो हमें देते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।